हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट गाइड चैनल। और आज मैं आप सबके लिए एस्टिमेटिंग रिलेटेड फिफ्थ ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं, जिसमें आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली वे तरीके से, और वो भी न्यूमेरिकली तरीके से, आप एग्जाम में भी काम लगेगा और प्रैक्टिकली भी आपको कंसेप्ट देकर मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे नंबर ऑफ मार्बल कैसे निकाल सकते हैं और उसका सीमेंट उसमें कितना लगेगा, उसके बाद उसमें सैंड कितना लगेगा अगर आप मार्बल या टाइल का काम करते हैं किसी भी फ्लोर पर। तो अगर इसके बारे में आप डिटेल में सीखना चाहते हैं सो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे में देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्बल और नंबर ऑफ टाइल्स वही हुआ। तो सीमेंट और सैंड के बारे में सिखाऊंगा, कैसे निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा आप सबको। इसके लिए यहाँ पर रूम के साइज होता है वो तो नहीं दिया हुआ है। तो सपोज मैं एक रूम के साइज ले ला रहा हूँ, आप अपने अनुसार भी या आप रियल ड्राइंग के अनुसार भी आप रूम का साइज ले सकते हैं। तो मैं एक सपोज कर रहा हूँ, उसके आधार पर मैं आपको पूरे सिखाऊंगा डिटेल में। सपोज साइज ऑफ रूम, सपोज मैंने एक कर लिया साइज ऑफ रूम 6 मीटर और 10 मीटर, 6 मीटर ब्रेथ है और 10 मीटर लेंथ का एक रूम का मैंने साइज मान लिया, जहाँ पर हमें फ्लोरिंग करना है। साइज ऑफ टाइल्स तो मैंने लिया है जिसका साइज ऑफ टाइल कितना है 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर है। आपका कितना हो सकता है वो आप अपने अनुसार लीजिएगा, फील्ड में जैसे आप काम करेंगे और जितना बड़ा टाइल होगा वो लीजिएगा। अगर आप फ्लोरिंग करते हैं तो मिनिमम आपको 50 mm थिकनेस आपको करना ही पड़ेगा फ्लोरिंग। इसको चेंज कर देते हैं, तो 50 mm को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में चल जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखना है आपको, 50 mm कम से कम आपको थिकनेस फ्लोरिंग का रखना पड़ेगा आपको। अगर वहाँ पर मेंशन है तो वही ले लीजिएगा, मेंशन नहीं है तो आप अपने अनुसार एज्यूम कर दीजिएगा। एरिया ऑफ रूम फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए एरिया कितना चाहिए रूम का, तो वो कितना हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने 6/10 का माना हुआ है, तो 6 इंटू 10 कितना हो गया 60 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर में क्या करना है हमको, फ्लोरिंग करना है। प्रोपर्शन, प्रोपर्शन कितना लेना है फ्लोरिंग का आपको मालूम ही होगा, पहले मैंने सिखाया था पहले वाले ट्यूटोरियल में। अगर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो ये आप 1:6 1:4 ले सकते हैं, तो मैंने 1:4 ही लिया। वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार, वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है, एरिया ऑफ रूम इनटू थिकनेस कर देंगे तो आ जाएगा। करने के बाद कितना आएगा 3 MQ आ जाएगा। ये कितना हो गया, वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार आ गया। पर हमको क्या चाहिए, ड्राई वॉल्यूम चाहिए। आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो उसमें अगर आप सोल्व कर रहे हो, प्लास्टरिंग का हो या मार्बलिंग का काम हो या ब्रिक का काम भी हो, तो वहाँ पर मोटार यूज़ कर रहे हैं तो ड्राई वॉल्यूम आपको ध्यान में रखना होगा। ड्राई वॉल्यूम निकाल कर तो ही आप निकालेंगे तो एक्यूरेट निकलेगा। तो ड्राई वॉल्यूम तो सब में ही आता है, ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार के लिए कितना 25% से इंक्रीज करना पड़ता है, जो मैंने पहले भी ट्यूटोरियल में बताया था। तो 25% ऑफ 3 प्लस 3 तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.75 MQ आ जाएगा। ये कितना हुआ, ड्राई वॉल्यूम हो गया। अब चलते हैं मटेरियल का कॉस्ट निकालने के लिए। सीमेंट देख सकते हैं, सीमेंट हुआ तो सीमेंट का टोटल कितना है, इतना है MQ में हमें काम करना है। उसके बाद टोटल पार्ट कितना हुआ, टोटल पार्ट 1:4 में मैंने यहाँ पर देख सकते हैं 1:4 मैंने माना है। तो 1:4 तो 1 + 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 हो गया टोटल पार्ट। और सीमेंट का भाग कितना है 1 है, तो इन 1 से कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा वो कमेंट कर सकते हैं आप, देख सकते हैं इतना आ गया। उसके बाद ये कितना हो गया MQ में हो गया। तो नंबर ऑफ बैग, सीमेंट तो नंबर ऑफ बैग में ही होता है, तो नंबर ऑफ बैग में निकाल लेते हैं। ये आपको मालूम ही होगा, पहले मैंने ट्यूटोरियल वाले समय बताया था 0.0347 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 वॉल्यूम ऑफ बैग हुआ
तो 1 वॉल्यूम ऑफ बैग से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम है 1 बैग का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो बैग आ जाएगा। ये तो जनरल बात है, आप सब बहुत ही समझदार है, ये सब तो बुझते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सीमेंट, तो कॉस्ट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए आप अपने प्लेस के अनुसार का सीमेंट का रेट ले सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट रेट का लीजिएगा अगर आपका गवर्नमेंटल वर्क है तो सीमेंट का तो निकाल लिए। अब चलते हैं सैंड का निकालने। सैंड क्वांटिटी कितना है, टोटल पार्ट कितना था, टोटल वॉल्यूम, उसके बाद टोटल पार्ट इनटू सैंड का पार्ट 4 है तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 MQ आ जाएगा सैंड का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सैंड, ये रेट तो आप फर्क पड़ेगा, आपको मालूम ही है, ये प्लेस अनुसार कंट्री अनुसार फर्क पड़ता है। तो ये रेट आप डिस्ट्रिक्ट के रेट से ले सकते हैं, वरना गिवन है तो गिवन वही ले लीजिएगा। उसके बाद थर्ड में चलते हैं नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए। इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर आप सबके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्लोरिंग, एरिया ऑफ फ्लोरिंग कितना है टोटल, उसमें एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 67 नंबर्स आ जाएगा। ये तो इजी है, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टाइल्स, ये सब नॉलेज बहुत ही काम लगता है, ज़रूर ये न्यूमेरिकल सीखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये सब प्रैक्टिकली है, ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं, तो फील्ड में काम करने जाएंगे तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, हो सकता है आपको काम में से भगा भी दिया जा सकता है। तो ऐसे नॉलेज सब आपको ये सब रखना चाहिए। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, ये नंबर हो गया इंटू 1 टाइल्स का रेट मैंने सही रखा टाइल्स का और गुना करके इतना निकाल दिया। ये सब प्रैक्टिकली नॉलेज है, ये सब रखना चाहिए आप सबको नॉलेज। टोटल कॉस्ट अब निकालना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, सीमेंट का कॉस्ट, उसके बाद सैंड का कॉस्ट, उसके बाद टाइल्स का कॉस्ट, दोनों सारे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा 97,800 आ गया, देख सकते हैं। उसके बाद लेबर का कॉस्ट निकालना है। तो लेबर ऑफ कॉस्ट निकाल सकते हैं आप, अपने एज्यूम्पशन रिक्वायर्ड डाटा दिया हुआ है उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ मैंने क्वांटिटी निकालने का सिखा दिया और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में होगा। तो अगर आप मार्बल लेबर का कॉस्ट आपको अगर निकालने में अगर डिफ़िकल्टी होता है तो उस पर भी कमेंट करिएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसीलिए मैं इतने पर बंद करना चाहूँगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।